तो माय डियर स्टूडेंट्स, लगातार बहुत सारे बच्चे का कमेंट्स आ रहा था कि सर 10th 12th सब का एग्जाम दे दिए हैं और पैसे की बहुत ज्यादा क्या है जरूरी है, घर में इतना सिचुएशन खराब है। वो स्टूडेंट जो गांव में है तो उनके लिए एक अलग तरीका है जिसके थ्रू आप अच्छे अर्न कर सकते हैं पढ़ाई करते हुए, और जो शहर में है उनके लिए एक अलग तरीका है पार्ट टाइम जॉब। जी हाँ, आपने सही सुना, पार्ट टाइम जॉब। सर पार्ट टाइम जॉब कितने घंटे के होते हैं? 2 घंटे के भी होते हैं, 3 घंटे के भी होते हैं, 4 घंटे के भी होते हैं। तो आपको क्या करना है, उस फालतू टाइम का यूज करके पार्ट टाइम जॉब करना है। होम ट्यूशन है ना, घर पे जाकर के आपको पढ़ाना है और 1 घंटे का शहर में तो अच्छे खासे चार्ज मिल जाते हैं, 200 300 400 रुपया 1 घंटे पढ़ाने का। तो उस प्रकार से आप डेली के 200-300 रुपया अर्न कर सकते हैं, वो भी मॉर्निंग में 2 से 3 घंटे काम करके। तो कमाने की चाहत होनी चाहिए तो कुछ भी पॉसिबल है। जय हिंद, दिस इज क्रिस हियर एंड यू आर वाचिंग बिहार बोर्ड RWA। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लगातार बहुत सारे बच्चे का कमेंट्स आ रहा था कि सर 10th 12th सब का एग्जाम दे दिए हैं और पैसे की बहुत ज्यादा क्या है जरूरी है, घर में इतना सिचुएशन खराब है कि मैं क्या बताऊं सर। क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके थ्रू मैं आगे की भी पढ़ाई कंटिन्यू रखूं और साथ ही साथ मैं कुछ पैसे अर्न कर लूं? तो उनके लिए आज का ये वीडियो क्या है, काफी खास है। यदि आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, क्योंकि यहाँ पे आपको पढ़ाई के साथ साथ आपके करियर से रिलेटेड बहुत सारी चीजों पे क्या किया जाता है, बात किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप 10th पास है, 12th पास है, तो आप चाहते हैं कि हम आगे की पढ़ाई करते हुए हम बेहतर अर्न कर सकते हैं, तो उनके लिए सबसे पहले इनको हम 2 भागों में क्या करने वाले हैं, बांटने वाले हैं। पहला भाग वो स्टूडेंट जो गांव में है तो उनके लिए एक अलग तरीका है जिसके थ्रू आप अच्छे अर्न कर सकते हैं पढ़ाई करते हुए, और जो शहर में है उनके लिए एक अलग तरीका है और वो भी अच्छे है ना कमाई कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे, शहर से। किससे स्टार्ट करते हैं, शहर से। जो बच्चे शहर में हैं, 10th का एग्जाम दे दिए, 12th का एग्जाम दे दिया और चाह रहे हैं कि आगे की पढ़ाई करते हुए हम कुछ ना कुछ क्या कर ले, अर्न कर ले, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है पार्ट टाइम जॉब। जी हाँ, आपने सही सुना, पार्ट टाइम जॉब। सर पार्ट टाइम जॉब कितने घंटे के होते हैं? 2 घंटे के भी होते हैं, 3 घंटे के भी होते हैं, 4 घंटे के भी होते हैं, 5 घंटे के भी होते हैं। तो इस तरह से आप पार्ट टाइम जॉब कर लीजिए। आप देखिए कि आपका कितना टाइम है जो कि एकदम फालतू जा रहा है, तो आपको क्या करना है, उस फालतू टाइम का यूज करके पार्ट टाइम जॉब करना है। अब सवाल आता है कि सर हम 10th 12th पास किए हैं, मेरे पास तो कोई स्किल ही नहीं है, तो मुझे कोई काम क्यों देगा? लेकिन आप भूल रहे हैं, आपके पास एक सबसे बेस्ट स्किल है कि यदि आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई किया है, मान के चलिए 10th में भी आप अच्छे से पढ़ाई किए हैं, 12th में भी आप अच्छे तरीके से पढ़ाई किए हैं, तो आपको सुन करके एकदम लगेगा कि यस सर ये तो एकदम बिल्कुल हो रहा है। तो आप अपने आसपास नजर दौड़ाइए, है ना, और आसपास आपको कहीं पे भी दीवार वगैरह सब में आपको कहीं पे वो मतलब प्रचार वगैरह सब लिखा हुआ मिलेगा कि है ना होम ट्यूशन, है ना, घर पे जाकर के आपको पढ़ाना है और 1 घंटे का शहर में तो अच्छे खासे चार्ज मिल जाते हैं, 200 300 400 रुपया 1 घंटे पढ़ाने का, है ना, उन्हें दिया जाता है। यदि आपका साइंस सब्जेक्ट अच्छा है तो ये आपके लिए और भी बेहतर होगा, और यदि साइंस सब्जेक्ट नहीं भी है तो जो बेसिक है जैसे क्लास 1 2 3 4 5 को आप आराम से पढ़ा सकते हो, उतनी बेसिक नॉलेज तो आपके अंदर है ना होगी ही होगी। लेकिन सवाल आता है सर यदि मेरे अंदर वो मतलब जुनून ना हो, या फिर मेरे अंदर वो पैशन ना हो, या मेरा इच्छा है कि हम टीचिंग ना करें, कोई और तरीका बताइए। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन है कि आप कोई भी कंपनी को जाके ज्वाइन कर लीजिए जिस चीज में आपको रुचि है, ठीक है, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है, कोई भी हो सकता है, चाहे वो मोबाइल का दुकान हो या फिर मान के लिए कपड़े का दुकान हो या फिर मॉल हो, कोई भी XYZ ढेर सारे हैं, और आप उन्हें बोलिए कि मैं 2 या 3 घंटे टाइम दूंगा, आप मुझे कितना पे करोगे? वो आराम से आपको बोल देंगे कि हाँ आप 2-3 घंटे टाइम दीजिए, हम आपको इतना पे कर देंगे। तो देखिए, कमाने में कोई लाज नहीं होना चाहिए, चोरी करने में हमें शर्म आना चाहिए, लेकिन कमाने में हमें कोई तरह का शर्म नहीं आना चाहिए। तो ढेर सारे आपके पास है ना ऑप्शन है, आप आराम से 2 घंटे 3 घंटे टाइम दे करके पैसे अर्न कर सकते हैं और आगे आप कंटिन्यू पढ़ाई कर सकते हैं। कहावत है कि जहां चाह है वहीं राह है। आप एक बार चाहत तो रखिए, आपको पूरा होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा आते हैं कि जो बच्चे गांव के हैं, सर गांव में क्या होगा, गांव में तो कोई है ना समझ में ही नहीं आ रहा है कि गांव में हम कौन सा काम करके हम बेहतर कर सकते हैं। तो आपको सुनकर के बहुत ही गांव के बारे में सुनकर के आपको बेहद खुशी होगा कि सर गांव में ये सारा चीज था और मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ये कितनी बड़ी मतलब क्या हम बताइए, कितना बड़ा मतलब हम कितना बड़ा ये मिस कर दिए, कितना बड़ा ये हमारा मिथ्य हो गया, हम तो ध्यान ही नहीं दिए। तो गांव में 2-3 ऑप्शन, आप उसमें एक सबसे पहला जो ऑप्शन है कि आप अपने घर के आसपास जो भी बच्चे हैं, है ना, मैं पहला उसमें यही रखूंगा क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं। तो पहला मेरा प्राथमिकता होता है कि यदि आप पढ़े
लिखे हैं तो यदि उससे रिलेटेड काम करते हैं तो उसमें और ज्यादा आप बेहतर कीजिएगा, अदरवाइज आप दूसरे काम में भी बेहतर कर सकते हैं। तो हम पहला लेके चलते हैं कि आप अपने गांव के मतलब जिस गांव में आप रह रहे हैं और आसपास 4, 5, 10 घर है, आप उनके पेरेंट्स से मिलिए, उनको आप रिक्वेस्ट कीजिए कि मैं आपके बच्चों को पढ़ाऊंगा, ठीक है, आप इतना बजे मेरे घर पे भेज दो, मैं इसे पढ़ाऊंगा, ठीक है, और हम 100 रुपया लेंगे। कितना लेंगे? 100 रुपया लेंगे, आप भेज दो, ठीक है। आप यकीन मानिए कि आप जाकर के उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, वो जरूर आपके घर पे छोटे बच्चे को भेज देंगे पढ़ने के लिए। तो शाम में या मॉर्निंग में एक टाइम रख करके आप पढ़ा सकते हैं गांव के बच्चों को, और साथ ही साथ पैसा के साथ साथ आप इज्जत भी कमा सकते हैं, मान मर्यादा भी काफी ज्यादा आपके गांव समाज में हो जाएगा। सर ये काम हमसे नहीं होगा, ये तो बिल्कुल भी हमसे नहीं होगा। तो चलिए हम आपको दूसरा ऑप्शन देते हैं। दूसरा ऑप्शन है और बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। आपके आसपास देखते होंगे कि फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, उनका ढेर सारे जो होते हैं वो डिलीवरी बॉय होते हैं, तो उनके लिए ढेर सारे क्या निकलते हैं, वैकेंसी निकलते हैं। और नहीं भी निकलते हैं तो आप उनसे जाके कनेक्ट कर लीजिए कि मुझे काम करना है, 2 घंटे काम करना है, 3 घंटे काम करना है, आप मुझे काम दे दो इस एरिया का। जी हाँ, आप उनसे पूछेगा तो बता देगा। आप बोल दीजिएगा जैसे कि मेरे जो थाना के अंतर्गत जो भी मतलब गांव आ रहे हैं, इस गांव के अंतर्गत जो भी आ रहा है उसके लिए आप मुझे रख लो, मैं वहां पे जाके सामान पहुंचा दूंगा। अब सवाल कीजिएगा सर मेरे पास तो बाइक नहीं है, ये नहीं, वो साइकिल है ना भाई, साइकिल तो मिला है ना। यदि पैसे की जरूरत है, कुछ करना चाह रहे तो मेहनत तो करना पड़ेगा। तो आराम से सवेरे एकदम सवेरे सवेरे वहां पहुंचिए 6 बजे 7 बजे, और वहां से सामान उठाइए, और सामान उठा करके जो भी मान के चलिए कि जिसका भी सामान है उनके घर पे आप पहुंचा दीजिए। 2 घंटे 3 घंटे काम कर दीजिए, जो आपका चार्ज होगा वो आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ये हो गया। तीसरा सर क्या तरीका? तीसरा, आपको गांव में आपके आसपास मार्केट होगा, मार्केट में भी ढेर सारे चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे मार्केट में एक चीज आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि किराना स्टोर है। क्या है किराना स्टोर? जिसका दुकान काफी अच्छा खासा चल रहा है। साथ ही साथ मान के चलिए कि किसी का मोबाइल का शॉप है, काफी अच्छा खासा चल रहा है। किसी का कपड़े का दुकान है, काफी अच्छा खासा चल रहा है। तो आप एक बार जरूर उनसे जाकर संपर्क कीजिए, और आप अपना मजबूरी उनको बताइए कि ये मजबूरी है, मैं इतना घंटा टाइम दूंगा, आपको वो एकदम 100% काम देगा। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि हम थोड़ा स्किल लेते हुए भी कुछ कमाएं, तो आप किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, वहां पे भी आप क्या कर सकते हैं, अपना टाइम देकर के आप सीखिएगा भी, और हॉस्पिटल के थ्रू आपको कुछ ना कुछ मिलेगा भी। इसके अलावा और भी चीज है, सिलाई मशीन है। सिलाई मशीन यदि आसपास है तो आप वहां जाकर के सिलाई मशीन सीख भी सकते हैं, और आपको धीरे धीरे वहां से कुछ अर्न भी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्किल भी हो जाएगा, पैसा भी हो जाएगा। ये सारा चीज है। सैलून है, सैलून में भी आप काम सीख सकते हैं। आप कहिएगा सर हम कोई ठाकुर थोड़ी हैं, ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है कि ठाकुर ही इस काम को कर सकते हैं। और इससे भी सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जो मतलब फैट होता है, फैट आप जानते होंगे, जैसे कि फैट मतलब दूध का जो डेयरी होते हैं, क्या होते हैं, दूध के जो डेयरी होते हैं, आप वहां पे जाइए जहां पे आप गांव में, हम फैट शब्द का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि गांव में ज्यादातर ये होते हैं। आप क्या कीजिए कि 5 केजी 10 केजी 15 केजी 20 केजी दूध ले लीजिए, ठीक है। अब कहिएगा कि सर हम पढ़ लिख के यही करेंगे। यदि आपको नीड है, जरूरत है, तो क्या दिक्कत है, इसमें चोरी हम कहां कर रहे हैं। आराम से आप 20 केजी दूध ले लीजिए, आराम से साइकिल में बांध लीजिए, और आपके आसपास जो शहर होगा, मार्केट होगा, वहां पे 5-10 घर को जो है एकदम कनेक्ट कीजिए, और उनको बोलिए कि मैं आपको दूध दे रहा हूं, और आप यकीन मानिए कि हम जो आपको दूध देंगे बिल्कुल उसमें मिलावट नहीं होगा, 100% एकदम सही और जेन्युइन और ऑथेंटिक होगा। आप यकीन मानिए कि वो सब आपसे दूध लेना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। और मतलब मार्केट में, शहर में, मतलब आसपास के जो आपके होंगे वहां पे बहुत ज्यादा इसका नीड रहता है। तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, दूध ले जाकर के उनके यहाँ, जैसे कि मान के चलिए कि 35 रुपया हम खरीदे या 40 रुपया हम खरीदे, जाकर के 50 या 60 रुपया में हम बेच दिए। तो उस प्रकार से आप डेली के 200-300 रुपया अर्न कर सकते हैं, वो भी मॉर्निंग में 2 से 3 घंटे काम करके। तो कमाने की चाहत होनी चाहिए तो कुछ भी पॉसिबल है। और यदि आप ये सोचिएगा कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेगा लोग, तो तब फिर तो आप घर में आप बैठे रहिए। तो आप अपना नजर दौड़ाइए, आपको ढेर सारे काम मिलेंगे, बस आपका मन शुद्ध हो, है ना। तो कहता है कि मन यदि मतलब मन चंगा होता है तो सब चीज क्या होता है, बेहतर होता है। मतलब मन यदि चंगा रहेगा तो कुछ भी बेहतर नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को क्या करना है कि यदि आपके मन में चाहत है कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ अर्न करना है, पढ़ाई करते हुए अर्न करना है, तो ढेर सारे आप अपने आसपास नजर दौड़ाइए, आपको जरूर मिलेगा, और आप उसे करके अच्छे खासे क्या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, नीचे जरूर कमेंट्स कीजिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। सो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।